बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम वीडियो के साथ पेश खिदमत हूँ इंजीनियर जहाँज़ेब द इंजीनियर चैनल से। दोस्तों, यूओसीआर जो कि मोटर का ओवरलोड भी कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड, इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा, बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी वीडियोस आपने इंटरनेट पे देखी होंगी जो कि शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, कुछ नामुकम्मल कुछ मुकम्मल। बहरहाल यहाँ आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर किसी को इसका कंसेप्ट क्लियर करना है। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाजमी पूरा देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑन कर लें और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ, और इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ईओसीआर या इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड, जैसे कि इसके ऊपर लिखा होता है, ये देखें, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ईओसीआर एसएस के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे एक पावर की इंडिकेशन है, उसके बाद ट्रिप की इंडिकेशन है, दो इसकी इंडिकेशनें हो गई, और तीन आपको यहाँ पे इसके कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे दो आपको स्विच नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये पुश बटन है, ये टेस्ट का है, दूसरा रीसेट का है। आगे फिर आपको नीचे इसमें L1 L2 इस तरह करके नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर ये 95 99 NC के कॉन्टैक्ट और NO के कॉन्टैक्ट 98 के नाम से। ठीक है जी, ये नंबरिंग होती है। बहरहाल ये इसकी स्टैंडर्ड नंबरिंग है, ये NC है, ये NO है, और ये इसका कॉमन है, इस तरह करके। और ये दो इसकी सीटीज़ हैं, ये देखें, ये दो सीटीज़ हैं, तारें इसमें से गुजर जाती हैं, एक तार इधर एक तार इधर, तो ये दो फेज़ इसमें से गुजारे जाते हैं, तीन फेज़ नहीं होते। वैसे तो इलेक्ट्रिकल में तीन फेज़ होते हैं, लेकिन सेंटर वाला फेज़ छोड़ के किनारे वाला एक फेज़, दूसरा किनारे वाला एक फेज़, और सेंटर वाला फेज़ सीधा गुजार लेते हैं। अब ये कहाँ होता है? ये आपके मोटर के सर्किट के अंदर लगा होता है। मोटर की जो पावर कनेक्शन है, पावर यहाँ से गुजरती है, पावर की वायर्स, दो वायर पावर की, एक किनारे वाला एक फेज़, जैसे अगर रेड फेज़ है, रेड येलो ब्लू होता है, तो रेड फेज़ यहाँ पे, येलो डायरेक्ट और ब्लू इधर, ठीक है जी, या ग्रीन भी हो सकता है वो इधर। तो ये दो किनारे वाले फेज़ इसमें से गुजार लेते हैं, फिर मोटर को पावर दी जाती है। काम ये क्या करता है? ये काम ये करता है कि जब मैकेनिकली या किसी वजह से मोटर ओवरलोड होने लगे, अक्सर मैकेनिकली ही मोटर ओवरलोड होती है, यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाए मोटर पे, तो मोटर ओवरलोड करने लगती है। तो उस सूरत में ये सर्किट को ट्रिप कर देती है। अब कैसे सर्किट को ट्रिप करती है, यहाँ सर्किट डायग्राम के ज़रिए आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो लोग समझ सकते हैं सर्किट डायग्राम को, ज़बानी आप नहीं समझेंगे, लेकिन ये उसको ट्रिप करती है। अब ये ट्रिप किसको करती है? पावर साइड को नहीं करती, कंट्रोल साइड को ट्रिप कर देती है, कंट्रोल साइड की सप्लाई ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से मोटर का जो कॉन्टेक्टर है वो निकल जाता है, और मोटर ट्रिप हो जाती है, ऑफ हो जाती है, और जलने से महफूज हो जाती है। अगर ओवरलोड हालत में मोटर चलाई जाए तो मोटर ऑफ कोर्स जल जाती है। यहाँ इसकी कुछ स्पेक्स हैं, ये देखें, EOCR SS05NUQ, और शेनाइडर, शेनाइडर कंपनी का। बहरहाल ये साउथ कोरिया बनाता है, और समवा कंपनी है एक, उसमें ये बनते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ सकते हैं, ये देखें, मेड इन साउथ कोरिया, समवा कंपनी है, वो बनाती है EOCR, और शेनाइडर के लिए बनाया हुआ है। क्या चीज़ है? मेन सर्किट UE 690 वोल्ट, UIM 6 किलो वोल्ट, IE 0.5 टू 6 एम्पेयर, ये 0.5 से 6 एम्पेयर तक का इसका ट्रिपिंग करंट है, जिसको आप सेट कर सकते हैं। कंट्रोल वोल्टेज US 100 टू 214 वोल्ट AC, 240 वोल्ट AC, 50 टू 60 हर्ट्ज, UIM 4 किलो वोल्ट, ये इसकी प्रोटेक्शन है। ये 4 किलो वोल्ट इसकी जो वोल्टेज वैल्यू है कि जिसके ऊपर बियॉन्ड ये पंक्चर हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो वैल्यू है। अच्छा, इसके बाद फिर एक्सलरी कॉन्टैक्ट है इसके अंदर, 3 एम्पेयर 250 वोल्ट AC, रजिस्टिव OL 1 NC NO। ठीक है जी, ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। बहरहाल ये इसके जो अंदर, इसके अंदर एक रिले होता है, उसकी डिटेल है कॉन्टैक्ट्स की। बाकी इसकी दो वायर्स होती हैं यहाँ पे, A1 A2 या L1 L2 भी इसको कहते हैं। ये पावर यहाँ पे सप्लाई की जाती है इसको ऑपरेट करने के लिए। हम नॉर्मली 220 वोल्ट देते हैं, 380 भी आप दे सकते हैं, 690 वोल्ट तक की इसकी हद है, कुछ में 500 वोल्ट तक की भी हद आती है। इसके बाद ये जो इसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं सर्किट में ट्रिपिंग के पर्पज़ के लिए, और कैसे इस्तेमाल होते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ ये इसका लोड एम्पेयर है, इससे आप इसके लोड करंट 0.5 से लेके 6 एम्पेयर तक सेट कर सकते हैं। इसको स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए सेट किया जा सकता है। उसके बाद ये डी टाइम है, डिले टाइम कहलाता है। सेकंड्स के अंदर डिले टाइम कहाँ से है? 1 से लेके 30 तक, 30 से भी थोड़ा सा ऊपर जाता है। ये इसका डिले टाइम है, यानी शुरू में जब आप इसको लगाते हैं तो शुरू में जब मोटर स्टार्ट करेंगे उस वक्त ये
इतने सेकंड तक ये ओवरलोड बर्दाश्त करता रहेगा, क्योंकि शुरू में इनिशियली जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पावर लेती है, ठीक-ठाक किस्म की करंट लेती है। अगर उस वक़्त मोटर ट्रिप हो जाए, तो ये आपका मकसद नहीं है कि उस इनिशियली मोटर को ट्रिप कर दें, बल्कि मकसद ये होता है कि मोटर स्मूथली रन हो जाए। उसके बाद फिर अगर कहीं ओवरलोड बढ़ता है, वो इसकी रेटिंग से मोटर की करंट बढ़ती है, तो उस वक़्त मोटर को ये चीज़ ट्रिप कर दे। तो इनिशियली ये आप सेट कर देंगे कि इतने सेकंड तक मत काउंट करो, इतने सेकंड तक इस करंट को ये नहीं देखेगा, इनइफेक्टिव रहेगा और बिल्कुल मोटर को ट्रिप नहीं कर सकेगा। उसके बाद फिर ये जो चीज़ है, ये देखें, ये डी टाइम है, डी टाइम ये देखें, ये डिले टाइम कहलाता है। ओ टाइम भी इसको लिखते हैं, डी टाइम भी लिखते हैं। डी नॉट नॉट सॉरी नॉट डी डी यही था, ये ओ टाइम है। ओ टाइम जो है वो ऑपरेशन डिल टाइम कहलाता है, ऑपरेशन डिले भी कहलाता है, ऑपरेशन टाइम भी कहलाता है तीसरे वाला। ये 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक है। ऑपरेशन टाइम का मतलब ये होता है कि अगर ऑपरेशन के दौरान कहीं पे कोई ओवरलोडिंग आती है थोड़ी देर के लिए, जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक अगर ऑपरेशन के दौरान में कहीं ओवरलोडिंग आती है, तो उस वक़्त ये इसको नहीं लेगा। उस वक़्त ये ट्रिप नहीं करेगा। इतना इंतज़ार करेगा जितना आपने इसको दिया हुआ है। अगर उससे एक्सीड हो जाए टाइम ओवरलोडिंग का, तो फिर ये सर्किट को ट्रिप कर देगा। अच्छा, बाकी इसमें एक टेस्ट बटन है, यहाँ पे अगर इसको थोड़ी देर दबा के रखें तो ये चीज़ ओवरलोड हो जाती है, और ये आपको कभी भी आप इसका टेस्ट ले सकते हैं कि यानी ये मेरी डिवाइस जो है ये ठीक है, काम करती है या नहीं करती। बाकी यहाँ से भी पता लगता है, ये ट्रिप की इंडिकेशन आ जाएगी। और वैसे पावर की इंडिकेशन इसकी अक्सर में ब्लिंक करती है, कुछ में ऐसे कांस्टेंट भी रहती है। आजकल वाले में ब्लिंक करती है, एनर्जी बचाते हैं इसलिए ब्लिंक किया हुआ होता है। उसके बाद जब ये एक दफ़ा ट्रिप हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से दबाने से, ये बटन दबाने से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं रीसेट करने के, एक यहाँ से दबाने पे आप रीसेट कर सकते हैं, दूसरी अगर आप इसकी पावर, यहाँ की जो पावर है इसको अगर आप रीसेट कर देंगे, तब भी ये डिवाइस रीसेट हो जाएगी। तो ये 2 इसके तरीके हैं। तो दोस्तों ये कहाँ पे लगती है, ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लगती है इस सर्किट के अंदर। सर्किट डायग्राम मैंने आपको इसको दिखा दिया, यहाँ पे बना दिया। ये टिपिकल वायरिंग ऑफ EOCR SS है। 3 फेज़ आए, 3 फेज़ यहाँ पे आए, 3 फेज़ के साथ एक यहाँ पे एक। इसके असल में वायरिंग डायग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक पावर कहलाता है, ये सारा पावर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये साइड पावर है सारी, ये यहाँ तक ये पावर कहलाती है। और ये साइड जो है ये सारी कंट्रोल कहलाती है। ये कंट्रोल वायरिंग है और ये इसकी पावर वायरिंग है। हमेशा डायग्राम के 2 हिस्से होते हैं, एक मोटर की पावर कहलाती है, दूसरी कंट्रोल कहलाती है। इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये अहम है। अच्छा, पावर यहाँ पे L1, L2, L3 3 फेज़ आए। एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर आप देख सकते हैं, सर्किट ब्रेकर मोटर के सर्किट में लाजमी लगाया जाता है, फ्यूज़ भी लगाए जाते हैं और सर्किट ब्रेकर भी लगाया जाता है। उसके बाद सर्किट ब्रेकर से ये पावर होती हुई यहाँ पे MC में आती है। MC क्या है? मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर का काम एक स्विच की तरह है, रिले की तरह है। ये एक भारी किस्म का रिले होता है। किसी और वीडियो में कंप्लीट डिटेल इसके ऊपर भी आएगी, जैसे कि ये डिटेल पर्टिकुलर इसके ऊपर थी, तो इसके ऊपर भी एक डिटेल आएगी। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते। ये सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मैग्नेटिक कॉयल होती है और जब आप उसको एनर्जाइज करते हैं तो तब ये ऑन हो जाती है। कॉयल इसकी कहाँ पे है? कॉयल इसकी ये है, MC। ठीक हो गया? अच्छा, ये इसके साथ साथ है और ये कॉन्टैक्ट भी इसी का है। ये MC कॉन्टैक्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये भी इसी का है। अच्छा, उसके बाद फिर ये एक वायर, मैंने कहा था कि 2 किनारों के वायर, एक वायर इस सीटी में से गुजरता है, ये वाली जो सीटी है इसमें से एक वायर गुजरती है, दूसरे किनारे वाली वायर वो भी एक सीटी से गुजरती है, तीसरी वायर डायरेक्ट मोटर में चली जाती है। ठीक है जी, ये 2 सीटियाँ और ये 2 सीटियाँ यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी सेटिंग्स। उसके बाद आते हैं कंट्रोल साइड पे। तो कंट्रोल साइड पे क्या होता है कि यहाँ पे कंट्रोल 2 फेज़ सप्लाई ली गई है 380 वोल्ट आमतौर पे। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगाया गया है, एक ट्रांसफार्मर, ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का एक ख़ास मकसद है, किसी और वीडियो में बहुत इसका स्पेशल मकसद है, वो बयान करेंगे। यहाँ पे हमने इसको नहीं एक्सप्लेन करना, बल्कि ये समझ लें कि 220 वोल्ट ये आउट कर रहा है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। और ये सप्लाई यहाँ से जाती है, तो यहाँ से एक वायर देखें सीधी इसकी इस कॉन्टैक्ट के ऊपर आ गई, इस ओवरलोड की सप्लाई बन गई। और दूसरी वायर जो कि यहाँ से है, यहाँ से ये ऑफ स्विच के थ्रू गुजरती हुई यहाँ ऑन स्विच पे आती है। इसके पैरेलल में ये सील इन कॉन्टैक्ट आता है, जो कि इसी का कॉन्टैक्टर का कॉन्टैक्ट है, सील कॉन्टैक्ट भी कहलाता है। और ये जो है ये इसका लैचिंग कॉन्टैक्ट भी कहलाता है। इसके बाद फिर ये पावर यहाँ पे आती है, ये इस पुश बटन से गुजरती हुई, इस सील एंड कॉन्टैक्ट के पैरेलल से होती हुई यहाँ MC इस कॉन्टैक्टर के MC कॉइल पे आती है, और फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आ जाती है। यहाँ इसके अंदर एक रिले है, जो कि जब इसको आप पावर दे देते हैं, तो अगर ये रीसेटिंग की हालत में हो और ओवरलोड ना हो, तो उस वक्त ये यहाँ पे मिला हुआ होता है। यहाँ पे ये एक इसके अंदर एक जंप होता है इसके अंदर,
यानी कहने का मतलब कि जब ये वाला आपको एनो नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे इसके साथ जंप किया हुआ होता है, इसके साथ एक अंदर से एक रिले के थ्रू यहाँ पे जंप होता है, यहाँ मिला हुआ होता है। जब इसको आप पावर दे देंगे और ये रीसेट कंडीशन में हो, यानी ओवरलोडेड ना हो उस वक्त, तो यहाँ से ये पावर इस तरफ को आती है, ऐसे जाती है और ये ट्रांसफार्मर के दूसरे सिरे पे जाके ये कंप्लीट हो जाती है। अब होता क्या है कि जब आपकी सर स्विच यहाँ पे ऑफ है, मोटर नहीं चल रही, तो उस वक्त जब एक मोमेंटरली टेम्परेरीली थोड़ा सा इस पुश बटन को आप दबाते हैं, ऑपरेटर इसको दबाता है, तो क्या होता है कि सर्किट पूरा हो जाता है। ये देखें, इस ऑफ स्विच से होती हुई पावर इस पे आती है, यहाँ पे ये मिल जाता है और ये कॉइल को पावर चली जाती है और इधर से होती हुई, इससे होती हुई सीधी वापस ट्रांसफार्मर में। तो ये एमसी एनर्जाइज हो जाता है, ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। जब ये ऑन होता है तो ये कॉन्टैक्ट भी इसके साथ ही मिल जाता है। फिर जब ऑपरेटर इस बटन को छोड़ता भी है तो पावर यहाँ से होती हुई चलती है और इस कॉइल को ऑन रखती है। उस वक्त तक ऑन रखती है जब तक किसी ने यहाँ पे ऑफ पुश बटन ना दबाया हो या ये सर्किट ओवरलोड ना हुआ हो। ओवरलोड होगा तो तब क्या होगा, जब इनमें से ज़्यादा करंट गुजरेगी, ये अहम बात है, ये सुन लीजिए, जब इसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगी तब ये रिले ओपन हो जाएगा, यहाँ जो इंटरनल रिले है ओपन हो जाएगा, करंट का सर्किट नामुकम्मल हो जाएगा, कॉल की सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और ये स्विच मोटर जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगी, मोटर ट्रिप कर जाएगी और यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको रीसेट करना है, जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये रीसेट बटन, इस बटन के ज़रिए थोड़ी सी देर के लिए इसको प्रेस रखेंगे तो रीसेट हो जाएगा। या फिर इसकी सप्लाई काट देनी है, इस सूरत में जब आप ये ऑफ बटन दबाएंगे तब भी इसकी सप्लाई कट जाएगी और ये रीसेट हो जाएगा और ये सर्किट दोबारा के लिए ऑन के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के ऊपर दे दी है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तफसील इस चीज़ की मिली होगी और आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। इंडस्ट्री में कहीं पे भी ये लगा होगा तो आपको इसकी बड़ी अच्छे से समझ आएगी और कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। इंटरव्यूज़ वगैरह में ये क्वेश्चन जो पूछते हैं इसमें आप बड़े अच्छे से पास कर सकेंगे। दोस्तों, देखते रहिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी देखते रहिए। शुक्रिया।